हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। ठीक है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो पूरा रहेगा जीएनएफ पे बेस पे। ठीक है कि डॉक्टर हैमर सर अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो कौन कौन से इमोशन अफेक्ट होते हैं हमारे, कौन कौन से जो कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, उसकी वजह से ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। ठीक है। तो पहले वो सुपरफिशियल समझेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का अगर हमारे पास बंदा आता है कि मोस्ट ऑफ बंदे आते हैं वो रिपोर्ट के साथ ही आते हैं कि उसने कोलोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी करवा लिया होता है और जो बायोप्सी रहती है उसमें दिखा देते हैं कि भाई क्रिप्ट एब्सेस है, यानी कि वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ठीक है। ये कोज अकॉर्डिंग टू एलोपैथी ये क्यों होता है कि वो लोग ऐसा माने कि यह एक जेनेटिक हो सकता है, एक प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर या कोई अदर जो एनवायरमेंटल फैक्टर रहते हैं, जैसे कि जो बाहर का पूरा खाना हो गया उसकी वजह से भी हो सकता है। एक हो गया ड्रग, कि जो एलोपैथिक ड्रग जो ओवर यूज होता है। ठीक है, अगर एक हद तक लेते हैं तब तो बॉडी अपने आप के को ठीक कर देती है, पर अगर बार 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 एलोपैथिक ड्रग जा रही है तो वहाँ पे अल्सर होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या एंटीबायोटिक हो गई, वो सारे ड्रग से भी ये हो सकता है। ठीक है, और ये एक हो गया। ठीक है, एक हो गया स्मोकिंग, बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसका भी एक कोज हो सकता है। और ये मानते हैं कि उसका भी जो पैथोफिजियोलॉजी वो कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या है। तो ये हो गया एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे देखते हैं कि इसके बंदे की लाइफ में, पेशेंट की लाइफ में कौन से इमोशन हर्ट हुए जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हुई और तुरंत उसका ये कोई भी दिक्कत आ गई, मान लो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस आ गई। ठीक है, तो डॉक्टर हैमर सर क्या बताते हैं कि अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस मोस्टली कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन पे होती है। ठीक है, कि इंटेस्टाइन के अंदर पे लेयर पे अल्सर अल्सर बन जाते हैं। जो इंटेस्टाइन का जो काम रहता है वो क्या होता है कि जो हम भी खाना खाते हैं उसको पचाने का काम होता है, कि वहाँ पे वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया कि तो कॉन्फ्लिक्ट क्या रहेगा कि नॉट बीइंग एबल टू एब्जॉर्ब। ठीक है, कि ऐसी जो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा उसको मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट नाम दिया है। कि मोर्सल का मीनिंग ऐसा कि कुछ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है घर में जो हम पचा नहीं पाते हैं ना। जैसे कि खाना का जो हमारा पूरा जीआईटेट का मेन जो काम रहता है पचाना होता है। ठीक है, तो वो हो गया एक फिजिकल लेवल पे। साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या हो रहा है, घर में ऐसी बात या बाहर फैमिली में, वर्क पे कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो मेरे से बच नहीं रही। ऐसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि अ, घर पे कोई फैमिली में कोई इश्यू चल रहा है। ठीक है, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर अब मैं करूँ क्या? ऐसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं करूँ क्या? मुझसे बच नहीं रहा है गुस्सा, पर अब भी बचाना पड़ रहा है कि मैं वहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। एक ये हो गया। एक हो गया वर्क रिलेटेड, हम जो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे जो सेठ है हमको मान लो कि बार बार कमांड कर रहा है, कि बार बार एक कुछ एक बोल रहा है, कि जैसे हम हमारा कोई फॉल्ट नहीं होता ना फिर भी हमको बता देता है, पर वहाँ पे हम कुछ बोल नहीं पाते। तो एक ऐसी बात हुई जो हमसे बच नहीं रही है पर फिर भी हमको बचाना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक ये हो गया। तो ये एक कहीं पे भी हो सकता है, आपकी वाइफ के साथ हो सकता है, आपके अदर फैमिली मेम्बर के साथ हो सकता है, जब वहाँ जहाँ पे आप वर्क करते हो वहाँ जो कलीग्स रहते हैं उनके साथ हो सकता है, स्कूल में किसी के साथ हो सकता है, या हर कहीं जगह पे जहाँ पे आपका एक्सपोजर रहता है। ठीक है, तो मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ रही है जैसे कि किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, अपमान कर दिया सबके सामने, इंसल्ट कर दिया आपको। तो क्या हुआ कि अब हो तो हो गया तो हो गया। ठीक है, अब आप उनको क्या हो रहा है कि पचा नहीं पाए ना। जब आप पचा नहीं पाए ना तब जाके बॉडी की इम्यून सिस्टम अफेक्ट होती है और वहाँ पे कोई ना कोई डिजीज डाल देती है। तो ये डॉक्टर हैमर सर बताते हैं कि ये ऐसी कोई बातें जो हो रही है, ठीक है, अपने सराउंडिंग पे, कि उसकी वजह से अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। ठीक है, डॉक्टर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हनीमैन सर के अकॉर्डिंग क्या बताते हैं कि मेंटेनिंग कोज अगर बना ही रहता है ना, कि ऐसी बातें बार 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 सुननी पड़ती है, ऐसा कंडीशन करके जो हो रही है वो बार बार सुननी पड़ती है, तब जाके वो फिर बॉडी पे डैमेज कर देता है। ठीक है, तब हम हमारी इम्यून सिस्टम डाउन होती है और वहाँ पे इंटेस्टाइन पे जाके अल्सर बना दिया। तो ये डॉक्टर हैमर के अकॉर्डिंग हो गया। डॉक्टर एक जोमन रोमेरो करके एक सर है, वो भी यही बताते हैं कि घर में एक्सट्रीम
ठीक है, एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट हो रही है फैमिली में कि गलत हो रहा है और उससे हम थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा। एक तो हो गया, एक ये हो गया। और डॉक्टर जॉमन रोमेर और एक बताते हैं कि एक जो फैमिली में मुझे घर छोड़ के जाना है, मुझे इस फैमिली में रहना ही नहीं है, ठीक है, और ये बंदा मेरी फैमिली में नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसी सब बातें घर में चलती रहती है ना, तब जाके हमारा जो आंत होती है उसमें अफेक्ट होती है और कोई ना कोई डिसीज डाल देती है। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, और एक हो गया कि क्रॉन्स डिजीज हो गया, या सिलिएक डिजीज, कोई भी डिजीज नाम ले लो। पर एक दिक्कत होती है, एक और इतने इतने इमोशन हमारे अफेक्ट होते हैं तो ही, ठीक है। हमारा एक केस देखेंगे कि हमको ये अब ये चीज़ हो गई तो हमको पता तो चल गया, ठीक है, कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन हो रही है, उसको केस में कैसे हमको कोरिलेट करना है। एक मेरा केस है, अ, 1 साल पुराना केस है, मुझसे 1 साल से उसकी मेडिसिन बंद है। ये जो डायग्नोस्ट केस है अल्सरेटिव कोलाइटिस का ये, ठीक है। उसे जो दिक्कत चल रही थी कि उसको ब्लड में सेमी सॉलिड फ्लूइड, जो पचा हुआ खाना नहीं आता वो, और अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल था, वो खाने के बाद तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता था, एसिडिटी जैसा, स्लीप भी डिस्टर्ब रहती थी, और जो टॉयलेट होता है उसमें भी खून रहता था, ठीक है। ऑन एलोपैथिक मेडिसिन पे था वो केस, एलोपैथिक मेडिसिन चल रही थी, बाकी सब फिजिकल जर्नल्स वो सब तो थे ही। स्वभाव भी मैंने पूछ लिया, और बाकी की और कंडीशन भी मैंने पूछ लिया था, ठीक है, कि उसकी जो स्कूल लाइफ के बारे में, वर्क रिलेटेड लाइफ के बारे में, ठीक है, सारा चीज़ बता दें। वो पूरा केस हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमको जानना है कि ये मैं एक केस का कहाँ से मैंने रूब्रिक पिकअप किया। तो हमको देखना है, ठीक है, हमको पता चल गया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि वहाँ पे कौन सी जगह पे ऐसी बात हो रही है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है बंदा, ठीक। तो एक केस में ये था कि बंदे ने पेशेंट ने बताया कि उनकी वाइफ की मुझे बहुत चिंता होती है, ठीक है। मुझे एक डर लगा रहता था कि वाइफ के बारे में कोई बोलेगा तो। मैंने पूछा कि ये, मैं थोड़ा डिटेल में बताया सर, बताया कि इससे अच्छा तो है ना सर मैं शादी ही नहीं करता, ठीक है, शादी करके मैंने भूल कर दिया। तो फिर मैंने वो डिटेल में पूछा कि अच्छा कि क्या दिक्कत क्या हुआ ऐसा। तो वो जो मैरिज के बाद है ना सर, सारी जिम्मेदारी मेरे पे आई, ठीक है। तो मैंने बोला कि हर बंदा शादी करता है तो एक वाइफ की जिम्मेदारी तो ले ही सकता है, तो उसमें क्या कौन सी बड़ी बात हो गई ऐसा। तो नहीं, बोला ऐसा नहीं सर, मेरी वाइफ को है ना एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, बहुत सालों से प्रॉब्लम, ठीक है। उसकी वजह से मुझे घर का काम भी, खाना बनाना, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। एक तो उसको वो कुछ करती नहीं है, सोती रहती है घर पे, ठीक है, चलो अब समझते हैं कि भाई उनको बीमारी है तो फिर वो कुछ करेगी नहीं, या फिर वो ऐसा कुछ कर देती है ना कि हमको और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आजू बाजू में कोई सुने नहीं हमारी, वो सब भी, ठीक है। उसके साथ मेरे को घर का खाना उनका बनाना, जो बच्चा है उनको भी स्कूल पे भेजना, वो सब कुछ भी मेरे पे आया, ठीक है। तब से सर मुझे लग रहा है कि इससे मैंने गलत ही शादी कर ली, मुझे शादी नहीं करनी थी इनसे, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो रही थी। तो हाँ, तो यहाँ पे मैंने ये रूब्रिक को पिकअप करना था कि ऐसी बातें हो रही थी जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था बंदा, कि वाइफ का ये इतना जो लग रहा था ना। तो अब यहाँ पे हमको फीलिंग पे जाना है, ठीक है। हर बंदे को अलग अलग फील होता रहेगा। जैसे कि इस बंदे को एक फील होता था कि मेरे पे जवाबदारी आ गई, मेरे पे बर्डन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रूब्रिक लिया था बर्डन, या एक एलिमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैंने केस निकाला था, डिलीजन बर्डन और एलिमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है। एक, हाँ, यहाँ पे आपको डिटेल में पूछ लेना है, ठीक है, कि ये घर में सबकी वाइफ की कंडीशन ऐसी थी, अच्छा वो ऑक्सीडाइजेस्ट तो नहीं हो पा रही थी। इस बंदे ने बर्डन फील किया। अलग बंदा होता तो क्या फील करता था कि मेरे को उसकी चिंता करनी है, कितनी चिंता रहती है सर, तो वो किसका डायरेक्शन अलग रहेगा, ठीक है। फिर वाइफ, फिर उनको कुछ हो गया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं अकेले पड़ जाऊँगा, ठीक है। तो हर बंदे की फीलिंग अलग रहती है, पर हमको जो केस में जो ढूंढना था वो क्या था, एक ऐसा मोर्सल जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, वो कौन सा था, उसकी वाइफ की इतनी जो कंडीशन थी और उन पे वो सारा बोझ आ रहा था, वो थे। वो केस था लाइकोपोडियम से मैंने निकाला था, आई थिंक 6 महीने जितनी दवा चली थी, 7 महीने जितना चला था। तो लाइको 10 एम तक डोज किया था, उसके बाद फिर कोई दवा की ज़रूरत नहीं थी, फिर मैंने एसल देना भी बंद कर दिया था, ठीक है। फिर 1 साल हो गया, उनके रिलेटिव आते हैं, कोई केस में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। तो ये जो जर्मन मेडिसिन से हमको एक क्लियरिटी होती है, ठीक है,
कि अच्छा ये इमोशन अफेक्ट होते हैं, हम केस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ कि आपकी लाइफ में क्या ऐसी बात चल रही है कि आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, कि अच्छा लग नहीं रहा है, कि आप पच नहीं रहा है, बता दो सीधा। तो एक केस वहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। और एक हो सकता है कि हमारे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है तुरंत केस में। अच्छा मैंने इस इमोशन से, हमको पता रहता है ना कि अच्छा ये इमोशन अफेक्ट हुआ, इसकी वजह से इंटेस्टाइन का ये पार्ट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये पूरा मैच हो रहा है। तो हमें हमारी जो मेडिसिन है वो भी मैच हो रही है, अच्छा एक पोज आ रहा है और ये अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और हमारा जो मेडिसिन है उसकी जो पैथोजेनेसिस यानी कि उसकी एक्शन है वो भी मैच हो रही है। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ हम बता सकते हैं पेशेंट को कि नहीं, हमको अभी रिलैप्स नहीं होगा, मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस में बार बार दिक्कत होती है कि रिलैप्स होता है, ठीक है। तो ये था अल्सरेटिव कोलाइटिस, और ये जोमन रोमेरो सर का और डॉक्टर हेमर सर का इमोशनल कोज, ये इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू।